अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शराज नूर और आप देख रहे हैं एमएस एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन जो हमने किया, तो जो आज का जो लेक्चर है उसकी मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसने दिया हुआ रो मैट्रिक्स, ठीक है। आप देखें कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो से तो हमें ज़ाहिर है कि जो हॉरिजॉन्टल वे होता है उसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। तो चलिए जो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि रो मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स। आप स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए जो है ना, मैं इसको बुक से रीड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले बेसिकली ये है क्या। अब वो कह रहा है कि अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। मतलब कि कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया, अब किसी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही रो हमारे पास होगी तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अब देखें कि उसने जो हमें एग्जांपल दी है वो एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है एम मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है 2, -1 एंड 7। अब देखें इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल शेप है, तो जो एक ही हॉरिजॉन्टल शेप मीन्स इसमें एक ही रो है। तो जब एक ही रो होगी तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट वन है कॉलम मैट्रिक्स। अब जिस तरह रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, अब कॉलम मैट्रिक्स भी इसी तरह है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखें उसने जो हमें एग्जांपल दी है उसने दी हुई है m = 1 0। आप कोई भी जो है ना मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। अब उसने हमें ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखें कि इसमें एक ही वर्टिकल शेप है। जब एक ही वर्टिकल शेप होगी तो इसका क्या मतलब है? इसमें एक ही कॉलम है। तो जब एक ही कॉलम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो कहता है कि मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, अब जब उसकी रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इधर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसने हमें दिया हुआ है 1 2 1 1 एंड 2 3। ये उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस तरह होगा। अब इसमें देखें हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल शेप, वर्टिकल शेप। देखें इसमें 3 रोज़ आ रही हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। मतलब इसमें जो रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो जब रोज़ और कॉलम्स की तादाद किसी मैट्रिक्स में बराबर नहीं होगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट पे वो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। वो कहता है मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर होगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। इसकी एग्जांपल देखते हैं। उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स है 2 -1 0 एंड 3। आप देखें इसमें हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल वे, वर्टिकल वे एंड वर्टिकल वे। अब देखें इसमें 2 रोज़ आ रही हैं और 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं। तो जब रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स।
अच्छा, नेक्स्ट पे आ रहा है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स देखेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब वो कह रहा है, तो ये तो नाम से जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्री ज़ीरो होंगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। वो कहता है कि मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, मतलब जितनी भी इसमें एंट्रीज हम यूज़ कर रहे हैं वो सब ज़ीरो होंगी। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब 5 पे हमारे पास क्या है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ये नाम से सारे ज़ीरो मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको हम जो है ना ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप, 0 0 0 एंड 0। तो ये देखें इसमें जितने भी हमने यूज़ किए हैं इसकी सारी एंट्रीज क्या है, ज़ीरो हैं। तो जब सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट पे आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कि जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को उसके कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम्स को रो फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स उसने हमें क्या एग्जांपल दी है पेज नंबर 6 पे। वो कह रहा है कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 2 1 0 2 1 0 -1 4 एंड -2। अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, ये एक सिंपल एक जो मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल शेप्स को वर्टिकल शेप में लिख देंगे और वर्टिकल वे को हॉरिजॉन्टल वे में लिख देंगे। चलिए इधर कर लेते हैं, इसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। अब ये देखें 1 2 3 ये रो फॉर्म है, इसको कॉलम फॉर्म में लिख देंगे 1 2 एंड 3 2 1 0 2 1 0 -4 -1 4 एंड -2 -1 4 एंड -2। अब ये देखें रोज फॉर्म को हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारे पास क्या निकल आया, ए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट पे उसने दिया वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी जो मैट्रिक्स का नेगेटिव हम किस तरह फाइंड करते हैं। ओके, नंबर 7 पे हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये देखें नाम से ज़ाहिर है नेगेटिव, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। देखें कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना तो उसकी जो एंट्रीज है उनको हम सब के साथ जो है ना माइनस का साइन लगा देंगे तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। अब बुक से देखते हैं। वो कहता है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। उसने हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम बुक से एग्जांपल लेते हैं सारी 1 -2 3 एंड 4। अब ये देखें ये उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह होगा, ये -a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके 1 के साथ कुछ नहीं है, -1 हो जाएगा। अब ये देखें अब 2 के साथ माइनस है तो 2 जो ना प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब जो उसके साइंस है हमने वो चेंज कर देने हैं, -3 एंड -4। ये हमारे पास -a नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट पे है 8 नंबर पे आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज
देखें कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, फर्ज किया कि ए कोई मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो ए मैट्रिक्स जो हमने पहले लिया था, जो हमें गिवन था, उसके इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा चलिए करते हैं। एट पे हमें गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उसने जो हमें एग्जांपल दी है, उसने हमें जो है ना कोई एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया है उसने, 1 2 3 2 -1 and 4 3 4 0 3 4 0। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज लेके देखेंगे कि आया कि वो इसी मैट्रिक्स से इक्वल भी आता है या नहीं आता। ये देखें एम ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म में लिख देना। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब ये देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, एवरीथिंग इक्वल है। मतलब कि हमने उसका ट्रांसपोज भी लिया लेकिन फिर भी वो इसके इक्वल आ रहा है मैट्रिक्स एम के। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा अब नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नंबर 9 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इसमें भला गया, इसमें यह है कि अगर हमें कोई उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -1 के इक्वल आ जाता है। फर्ज किया कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। बुक से देखते हैं, वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। बुक से हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसने हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 2 3 -2 0 and 1 -3 -1 और 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बन गया, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इसका हमने माइनस नेगेटिव कैसे बनाना है। अब ये देखें कि अगर हम इस तरह करें, ये देखें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 तो वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ वैसे माइनस है, इसके साथ भी वैसे ही माइनस है। अब देखिए 2 के साथ माइनस नहीं है, ठीक है, तो इधर तो 2 के साथ माइनस है, हमने तो मैट्रिक्स ए बनाना है। अब हम इधर माइनस कैसे बनाएंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस इंटू -2, ओके। 0 वैसे ही आ जाएगा, -1 भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस इंटू -3, इसका भी माइनस इंटू -1 एंड 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस को हम जो है ना बाहर निकाल लेते हैं। देखें ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 0, माइनस बाहर लिया वो 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, ओके। माइनस ले लिया। अब स्टूडेंट्स ये देखें ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, ये देखें ये जो हमें मैट्रिक्स दिया वो ए उसके इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया -a। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा तो नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल्स इज नॉट 0। जो उसके डायगोनल में जो एंट्रीज आ रही हैं उनमें से एटलीस्ट 1 एंट्री 0 नहीं।
अब 10 पे उसने दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। उसने एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ओके, अब वो कहता है कि जो इसकी डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज आ रही हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब ये देखें, ये तो डायगोनल में आ गई, ये एंट्रीज डायगोनल में आ गई, ठीक है। अब बाकी एंट्रीज जितनी भी हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए और डायगोनल एंट्रीज में से कम जो है ना एक एंट्री उसकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका हमें एक और एग्जांपल उसने दी हुई है हमें, उसकी देख लेते हैं कि एम उसने हमें दिया हुआ है 2 0 0 एंड 3। आप ये देखें, ये डायगोनल एंट्रीज ये नॉन ज़ीरो है, बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स में वो क्या कहता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब देखें कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें उसने दिया हुआ है तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो पहली बात तो ये सेम होनी चाहिए, दूसरी बात नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखें उसने हमें एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी इक्वल है, मतलब तो जो डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास वो ना तो ज़ीरो की इक्वल होनी चाहिए और ना ही 1 के इक्वल होनी चाहिए। इन दो के अलावा किसी के भी इक्वल होगी 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। बी एक मैट्रिक्स है 3 0 0 एंड 3। अब देखिए इसमें डायगोनल में एंट्रीज 3 3 दोनों इक्वल हैं, ना तो इनमें 1 आ रहा है ना 0 आ रहा है, तो डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो जो डायगोनल में एंट्रीज हैं वो सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स एंड पे हमारे पास नंबर 12 पे उसने दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? अब देखें कि आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो अपने नाम से ही जाहिर है। अब देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो यही कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में 1 होगा, डायगोनल में जितनी एंट्रीज हैं वो सारी 1 के इक्वल होंगी। अब ये देखें, इसको हम जो ना आई से डिनोट करते हैं, तो ये उसने दिया हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये देखें इसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 1 के इक्वल हैं और बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसकी जो है ना एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं जी 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स ये भी क्या है, इसकी भी डायगोनल एंट्रीज हमारे 1 1 दी हुई हैं, तो जब डायगोनल एंट्रीज जो है ना 1 1 होंगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यही था आज का टॉपिक। तो मैंने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी 12 टाइप्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो अगर इसके बारे में कोई आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो मुझे जो है ना लाजमी बताइएगा। तो यही आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।